जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब फ़ेल अमर बनाना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि हमने शुरू से ता को हटा देना है और ये ता कौन-सा होगा? ये हाज़िर के सीगों का ता होगा। ये बात ज़हन में रखें। आपको पता है कि हाज़िर के सीगे इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी जो हमारे सामने हो, जब उसको कहा जा रहा हो कोई काम करने का या किसी काम से मना होने का कहा कहा जा रहा हो, तो वो कहाँ होता है? आपके सामने मौजूद होता है। आप उसको डायरेक्टली कुछ कह रहे होते हैं। अमर का मतलब होता है कमांड करना, हुक्म देना। तो जो शख्स आपके सामने होगा, आप उसी को हुक्म या नसीहत कर रहे होंगे या फिर ये कि उसको मना कर रहे होंगे। तो इस वजह से हाज़िर के सीगे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी सेकंड कंडीशन है, वो क्या है? हम इस लिख के देख लेते हैं। हम तनसुरु को देख लेते हैं। तनसुरु। जी। अब आप मुझे ये बताएँ कि तनसुरु में सबसे पहले इसको जवाज़िम बना दें। कैसे बनेगा जवाज़िम? मैम तंज स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी मैम। ओके। तनसुरु को हम कैसे अमर में चेंज करेंगे, मैं आपको ये बताती हूँ अभी। देखें। जी। तनसुरु में सॉरी ये थोड़ा इश्यू आ रहा है यहाँ पे। शुरू का ता रिमूव करें। सबसे पहले तो लास्ट से लाइट कर लें। लास्ट पर पहले दम्मा था। अब आपने लास्ट पर क्या कर देना है? साकिन कर देना है। यहाँ मैं मेंशन कर देती जज़म हूँ उनको। जज़म दे देना है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? लास्ट से रिमूव कर दिया आपने उसको, जो हरकत थी। उसके बाद आपने स्टार्टिंग का भी ता रिमूव कर दिया। अब हमारे पास रह गया सुरु सुर सॉरी। लास्ट पर तो सुकून है। अब आप मुझे बताएं कि आप इसे कैसे बोलेंगे? मैम लेंसुर अंशु लाम लगा इसके शुरू में? नहीं, लाम नहीं लगेगा। नहीं मैम, अलिफ लगेगा। अंसुर। अभी तो हम इसको बोल नहीं सकते। सबसे पहले तो ये चीज हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको बोलना मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके स्टार्टिंग पे जज्म है। जब भी किसी के जज्म हो तो हम उसको नहीं बोलते। अब अगर आप किसी को ये कहें कि ये उनसुर बोला जाएगा, तो वो आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि आप इसको जस्टिफाई करें कि आप किस तरह कहते हैं कि इसको उनसुर बोलेंगे। अलिफ तो आपने कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसको उनसुर कैसे बोलेंगे? सवाल बनता है। जी मैम। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही इंशाल्लाह प्रोसेस को देखेंगे ताकि सबको फायदा हो इंशाल्लाह इससे। तंसुरु का ता शुरू से रिमूव किया और हमने देखा था कि नून तो ऑलरेडी ही साकिन था। नून साकिन होता है तंसुरु में। नून साकिन था, ता रिमूव हो गया, लास्ट से दम्मा हट गई, तो नून स्वाद रह गया, नून सुर। मतलब ये नून बोला ही नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अरबी में एक उसूल होता है कि जब भी कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां स्टार्टिंग पॉइंट साकिन हो और वहां आप बोलने में ही मुशक्कत हो जाए, यानी वो लफ्ज बोलना ही मुमकिन ना रहे, तो वहां पर हमेशा हमज़े फसल लगाई जाती है। जैसा आपने मुअर्रफ बिल लाम में पढ़ा था, जब हम अलिफ लाम ऐड करते हैं इस्म के शुरू में, जब हम अलिफ लाम ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक इस्म है मुस्लिम। अब इसके शुरू में इसके शुरू में मुअर्रफ बिल लाम का मतलब होता है जस्ट लाम। ठीक है?
अब मुझे इसके साथ मुस्लिम से पहले लाम लगाना था, मैंने लगा दिया। अब आप मुझे बताएं कि हम इसको बोलेंगे कैसे। ये लाम साकिन है, मैंने मुअर्रफ बिल लाम लगा दिया है, लेकिन ये साकिन है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो अरबी का उसूल है कि हम शुरू में अलिफ लगाकर उसके साथ हमजा वस्ल फतहा के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से जो भी सुकून वाले लेटर्स होते हैं उनको बोलना मुमकिन हो जाता है, उसको सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उनका जो अगला लेटर जो सुकून वाला होता है, अगर उस पर कोई हरकत आ जाए या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कि हरकत वापस आ रही हो, तो फिर अलिफ को हम गिरा देते हैं, वो अलिफ कंसीडर ही नहीं होता। बात समझ आ रही? जी मैम। तो इसी तरह से मैम हम रिपीट करते हैं, ये पॉइंट समझ नहीं आया। जी, मेरा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुअर्रफ बिल्लाम, जिस तरह हम किसी भी इस्म नकेरा को मार्फा बनाने में मार्फा में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं। जी जी, अलिफ लाम लगाते हैं, उसको कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम। आपने ये मार्फा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है टॉपिक, मुअर्रफ बिल्लाम का, कि हम किस तरह से नकरा से मार्फा बनाते हैं उसको, और क्यों मुअर्रफ बिल्लाम ऐड करते हैं। वो मुअर्रफ बिल्लाम जो है, वो सिर्फ लाम होता है, अलिफ नहीं होता, वो सिर्फ लाम होता है। लेकिन मसला अब यहाँ ये आता है कि जब उस लाम को मुस्लिमन से पहले ऐड किया जाता है, तो वो लाम साकिन होता है, वो कोई हरकत नहीं कैरी कर रहा होता। अब उसको कोई ऐसा सपोर्टिव यानी लेटर चाहिए जिसकी वजह से वो अब अगला लफ्ज जो है साकिन वो बोलने के काबिल हुआ जा सके। यानी अरबी दान जो है उन्होंने ये हल निकाला कि हमजा वसल यानी अलिफ फतहा के साथ अगर लगा दिया जाए, तो जितने भी सुकून वाले लेटर्स अगर आ रहे हैं, तो वो मसला हल हो जाए कि शुरू में जाहिर है कोई ना कोई हरकत होगी तो लफ्ज बोला जाएगा ना। जज्म के साथ हम कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने अभी आपको ऊपर उनसुर तन शुरू से उसको उनसुर बनाना बताया है। तो जब हमारे पास यानी हरकत ही स्टार्ट में नहीं होगी, तो हम कैसे उसको बोल सकेंगे? उसका हल ये किया गया है कि अलिफ लगा दिया जाता है और उसके ऊपर हरकत होती है, ताकि वो हरकत अगले वाले साकिन लेटर को सपोर्ट दे दे, अल मुस्लिम बन जाए उससे। अकेला लाम नहीं खड़ा हो सकता वहां पर, क्योंकि वो सुकून के साथ हम उसे बोल भी नहीं सकते। शुरू में बोलने के लिए कोई ना कोई हरकत चाहिए होती है। अब समझ आई आपको? हाँ जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसी चीज को, इसी जी पॉइंट को आगे कैरी करते हैं कि यहाँ देखे तन शुरू से हमने ता गिरा दिया था स्टार्टिंग का, और हाजिर के सीगे हमने लिए हैं। और ये नून और सौद के ऊपर जस्ट पेश है, नून के ऊपर कुछ कोई हरकत नहीं है, रॉ के ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो अब इसका हल क्या होगा कि हम इससे पहले वही वाला पैटर्न अडॉप्ट करेंगे, हमजा वसल इसके साथ ऐड कर देंगे, अलिफ लगा देंगे। लेकिन ये अलिफ पेश के साथ होगी। ये डिपेंड करता है कि आइन कलमे के ऊपर कौन सी हरकत है। जैसे यहां देखें, मैं यहाँ इससे पहले ही ऐड करती हूँ अलिफ, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ हम उनसुर लगा देंगे, इस तरह ये उनसुर बन जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें फा आइन लाम आपके पास है और आइन पर आपके पेश है, तो आपने जब अलिफ ऐड करना है, तो ये आइन वाली हरकत को आपने अपने जहन में रखना है। इसके मुताबिक आपने जो शुरू वाला लेटर होगा उसके ऊपर आपने जो भी हरकत होगी वो देनी है। समझ आ रही है? जी मैम। तो इस तरह से ये चीज फॉलो करनी है आपने इंशाल्लाह। अभी हमने देखा कि उनसुर के दरमियान में सौद पर पेश थी, तो हमने इसलिए अलिफ के ऊपर पेश लगा दी। अगर यहाँ पर जेर होगी तो जेर भी आ सकता है, लेकिन कम आता है, और फतहा भी आ सकता है, फतहा भी यूज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो पेश ही यूज होता है। इसके बाद आता है दूसरे सीगे। देखें जितने भी हाजिर के सीगे हैं उसको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं।
और आपको पैटर्न पता है, अगर मैं तन सुरानी से करूं तो अब मुझे जल्दी से आप बता दें कैसे होगा ये। सबसे पहले इसको जवाजिम मैम कर, उनसुरानी। सबसे पहले प्रोसेस के साथ चलेंगे। सबसे पहले लास्ट से आनी साउंड हटा दी, क्या बन गया? मैम तुनसुर। तनसुरा बना, तनसुरा बना। अगर आप तनसुर बना रही हैं फिर तो वो वाहिद हो गया, फिर वो वाहिद को वाहिद आप कर रही हैं, ये तनसुरा होगा। अब हमने लास्ट से इसको जज्म कर दिया है, अब स्टार्ट से क्या होगा? ता रिमूव हो मैम जाएगा। तारू रिमूव हो जाएगा। जी, ता रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके शुरू में कुछ ना, हम बोल नहीं पा सकते, हम बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि शुरू में जज्म के साथ था, तो अब हमने इसको उन सुरा कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि स्टेप बाय स्टेप और प्रोसेस बाय प्रोसेस चलें, क्योंकि जवाज़िम में भी जैसे आपने यहाँ पर अभी तनसुरानी को तनसुर कह दिया था, तो ये मिस्टेक हो जाती है बाज़ औक़ात कि इन चीज़ों का भी ख़्याल नहीं रहता। तो इस वज़ह से अभी ये प्रैक्टिस एक तरह से हो जाएगी आप लोगों की। जी, अब मुझे ये बताएँ कि अगर हम तनसुरीना को कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? लाइट। जी, बताएँ? कोई और भी बता दे। मैम तनसुरीना एंड से वाज़िम को नून रिमूव कर देंगे। लास्ट से हम उसका नून रिमूव कर। मैम आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू है तो मुझे ब्लर नजर आ रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैम आवाज ही बहुत कट रही है। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज़? जी कभी मैम आ रही है, लेकिन आती थोड़ी है, थोड़ी कभी कट कट रही है। जाती है। जी, बाकी सबको मेरी जी आवाज़ मैम कट-कट आवाज के आ आ रही रही है। है? मैम तंसुरीना है। जी, ये तनसुरीना है और इसमें हमने लास्ट से नून रिमूव कर दिया। तनसुरी हो जाएगा। फिर हमने स्टार्टिंग से भी मैम फिर कर देना है। और ये हो जाएगा नून साकिन के साथ सुरी साउंड आ जाएगी इसकी। लेकिन अब स्टार्टिंग में हमें इसको बोलने के लिए क्या ज़रूरत है लगाने की? हमजा वासिल। जी, और ये इस तरह से उनसुरी बन जाएगा। और ये सब के सब को आपने इसी पैटर्न के ऊपर इंशाल्लाह फॉलो करना है। यही पैटर्न फॉलो करते हुए सबका आपने फ़िअल अमल बनाना है। और अभी हम क्योंकि सिर्फ़ सलासी मुजर्रद पढ़ रहे हैं, हम सलासी मज़ीद फ़ीह पर अभी नहीं गए। जो बिग फैमिलीज़ हैं, उस पे हम नहीं गए। इसलिए अभी सिंपल वे जो है बनाने का अमर, वो यही है। और ये आपने स्टेप्स कुछ अपने ज़हन में रख लेने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? उसको लाइटेस्ट कर लेना है। लास्ट से उसका जवाज़िम से, उसके बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट रिमूव करना है और उसके बाद उसके शुरू में अलिफ लगा देना है, दैट्स इट। ये टोटल इसके स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से आप अमर बना लेंगे। जी, अगर तो अ, किसी के दरमियान में फ़तहा हो, तो आप उसके स्टार्टिंग पर ज़ेर देंगे, ठीक है? इज़हब आ जाएगा। अगर हम ज़ा, हा, बा का करते हैं तो मैं आपको एक बना के भी दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी, हम इसका भी हाज़िर का ही सीगा लेते हैं ज़ाल, हा, बा के साथ। कुदसिया आप बताएँ?
इसको क्या करना है अब हमने? जी मैम, मैम क्या आपकी पूछ रही आवाज हैं? कट मुझे ना रही है। आवाज आपकी नहीं सी आई। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी मैम। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप ये बताएं कि जो अभी मैंने वर्ड लिखा है तज़हबु, इसको हमने कैसे चेंज करना है? इसको हम बोलेंगे खुद से उज मुझे बताएं। हुबा। उज अच्छा, खुद हुबा। से। जी मैम। इसका ता हम गिरा देंगे और उसकी जगह हम अलीफ के ऊपर पेश आगे। ठीक है, अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे। जी मैम। अलिफ के ऊपर पेश नहीं आएगी, मैंने क्या भी रूल बताया? उज हुबा, हा के ऊपर भी पेश आ जाएगा। हा के ऊपर तो पहले ही जबर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि आपको ठीक है। कंफ्यूजन ना हो। हम सबसे पहले ता को भी रिमूव नहीं किया, अभी हम जस्ट लास्ट पे चेंजिंग करते हैं। तज़हब, ठीक है। लास्ट पे साकिन कर दिया इसको। अब हम ता को रिमूव करेंगे। अब हो जाएगा जी। उज हुब। हाँ, हुब। कैसे बदल सकते हैं? देखें, अगर आप इंग्लिश में देखें, आप टेंसेस बना रहे हैं, उसके अंदर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि वर्क का एक लफ्ज है आपके पास, उज हिबा अब आप मैम। चेंज कर रहे हैं, तो अब आप वर्क का जो के है उसको सेपरेट करके आप ऐसे उसके अंदर तो नहीं डाल सकते ना। वर्क्स आपने कहना है, पीछे फाइल देखते हुए आपने वर्क्स कहना है, तो अब आपने सोचा कि वर्क को मैं ब्रेक करके एस अंदर डाल लेती हूँ, के आगे ले जाती हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका पैटर्न आप बदल नहीं सकते। ठीक है मैम। ये उज हब होगा फिर। उज हब। ये होगा, यहाँ पर जो हा है ना, इसकी आपने हरकत देखते रहना कि ये कौन सी हरकत है। अभी यहाँ पे फतहा है तो पेश नहीं आएगी, पीछे कसरा आएगी, इज़हब होगा। ठीक है, फतहा कम आती है, ज्यादातर दम्मा और कसरा आता है। जो कसरा है, जहां पर भी आपको आइन लेटर, जिस तरह मैंने आपको पहले अभी बताया था मिसाल देते हुए कि फा आइन लाम है, तो आइन के ऊपर अगर पेश है तो आपने पीछे क्या लगाना है? अलिफ के साथ पेश लगाना है। तो आपने जो अलिफ ऐड करना है वो पेश वाला होगा। लेकिन अगर सूरत हाल ये है कि आइन के ऊपर जबर है या आइन के नीचे जेर है, तो जो आपने अलिफ लगाना है पीछे वो जेर के साथ होगा। इफल, ठीक है, इजहब। चीज आपने ये 2 पॉइंट्स भी जहन में रखने हैं अलिफ से रिलेटेड। हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक ही है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, इंशाल्लाह फिर हम इसको वाइंड अप करते मैम जो हैं। आपने लास्ट मैम पे बोला है वो इजहब है या अजहब? इजहब है। मैम अगर आइन कलमा के नीचे कसरा होगा तो फिर उसका जो पहले अलिफ आएगा उसके ऊपर फतह लगाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, हमने इसको मुताबिकत में रखना है। देखें, स्वाद उन शुरू में स्वाद पे पेश थी, तो हमने हमजा वसल पे पेश लगा दी थी। लेकिन यहाँ पर फतहा है तो पीछे फतहा लगनी चाहिए थी, लेकिन जेल
लगेगी। और अगर यहाँ जेर भी होती तो पीछे जेर ही लगेगी। ओके मैम। ठीक है। हाँ अलबत्ता मजहूल, वो बाकी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे उसको आगे। लेकिन फिलहाल इस चीज को जहन में रखें, ऐसा नहीं है कि फतहा आ नहीं सकता, फतहा भी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, उनको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन नॉर्मली जो यूज होता है उसके अंदर नॉर्मली आप या तो कसरा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इस्तेमाल करते हैं दम्मा, यानी जिसको पेश या फिर जेर कहा जाता है। किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।